नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ प्लम ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी। इसे मैं गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करूँगी। उसके अलावा इसे मैं कढ़ाई में बनाऊँगी और फिर भी ये परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जब भी हम केक बनाते हैं तो डर लगता है कहीं हमारे ड्राई नट्स बॉटम में जा कर के ना बैठ जाएं, लेकिन आप इस केक में देखिएगा सभी ड्राई नट्स पूरे केक में इवनली स्प्रेड हुए हैं और केक हमारा बहुत ही सुपर सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर के तैयार हुआ है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाई सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं प्लम ड्राई फ्रूट केक बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बना करके तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जूस चाहिए। तो मैंने ये फ्रेश 2 ऑरेंज ले लिए हैं, यानी कि ये केनू हैं, ऑरेंज जैसे ही होते हैं। इनको धोकर लिया, इस तरीके से इन्हें कट कर लूँगी। एक मैं छलनी को रखूँगी बॉल के ऊपर और इस तरीके से हाथों से ही मैं जूस निकाल लूँगी, ईजिली निकल आता है। तो मैंने दोनों ऑरेंज का जूस निकाल लिया और मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। देखिए ये आधा कप जूस है। अब इसे बॉल में डाल दूँगी। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं किशमिश डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून ब्लैक रेजिन्स और ये इंडियन बेरी डाल दूँगी, टूटी फूटी, बादाम, काजू, अखरोट, जो भी ड्राई नट्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैंने सभी को 2-2 टेबल स्पून लिया। अब इन्हें मिला करके अच्छे से दबा दूँगी और ढक करके रात भर के लिए छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लगभग 12 से 13 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे ड्राई नट्स अच्छे से सोख हो गए और आप देख सकते हैं जूस भी इसमें थोड़ा सा ही बचा है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। अब इसमें नमक डाल दूँगी। नमक ये वही है जिससे मैं बार-बार बेकिंग करती हूँ। इसे ऐसे फैला करके इस पे एक जाली रख करके इसके ढक करके हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट प्रीहीट कर लेंगे। ये मैंने केक टिन ले लिया। ये सब तैयारियाँ आप पहले ही कर लें। अब इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब ये मैंने बटर पेपर लगा दिया। केक टिन के चारों तरफ भी मैंने बटर पेपर लगाकर तेल से ग्रीस कर लिया। अब इसे साइड में रख देंगे। प्लम केक के लिए एक मसाला चाहिए। उसके लिए 3 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 4 हरी इलायची का इस तरह से खोल करके डाल देंगे ताकि इजीली पिस जाएगी ये। अब मैं इसमें ये जायफल है, इसका छोटा सा टुकड़ा, एक चने के बराबर दाना लूँगी मैं। देखिए इस तरीके से काट करके इसे भी डाल दूँगी। इसकी खुशबू प्लम केक में बहुत अच्छी लगती है। चौथाई छोटी चम्मच ये मैं ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सौंठ कहते हैं वो डाल दूँगी। इन्हें पीसने के लिए 1 चम्मच चीनी डालकर इसे फाइन पीस लूँगी। देखिए इस तरीके से अब इसे साइड में रख देती हूँ। अब हमें आटा लेना है गेहूँ का, तो हमें नापना कैसे है? तो कप को इस तरीके से लेंगे और हमें दबाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस तरीके से हम लेबल करके लेंगे। तो ये परफेक्ट नाप है, हमें दबा दबा कर बिल्कुल नहीं लेना। अब इसे हम छलनी में निकाल लेंगे। चौथाई कप और ले लूँगी। टोटल मैंने 1 कप और चौथाई कप यानी सवा कप लिया है। जो मसाला पीसा था वो भी इसमें डाल दूँगी। साथ में 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर, चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे हम छान लेंगे। तो आप देखिए ये जो इलायची के रेशे थे, मसाले पीसे थे वो अलग हो गए। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। दोस्तों इस केक को बनाने में ना तो मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कोको पाउडर का। अब ये आधा कप और ये 2 टेबल स्पून और मैंने ये ऑर्गेनिक देशी खांड है, इसकी जगह आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं या प्लेन शुगर भी ले सकते हैं। इसे मैंने फाइन पीस करके एक बॉल में निकाल लिया है। चौथाई कप मेल्टेड घी डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लो। घी गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर सभी सामग्री होनी चाहिए। अब इसमें चौथाई कप मैं दूध डाल दूँगी। दूध वैसे ज़्यादा लगेगा, लेकिन अभी हमने इतना ही डाला है, जितनी ज़रूरत होगी हम उसे बाद में डालेंगे। 1 चम्मच इसमें वनीला एसेंस डालकर अच्छे से मिला दूँगी। इससे केक में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया। अब जो हमारे आटा और हमने जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मसाला मिला के रखा था उसे डालकर एक दिशा में घुमाते हुए हम बैटर तैयार करेंगे। साइड में जो आटा लगा हुआ है उसे भी हटाकर सेंटर में करके एक तरफ चलाते हुए हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने सभी सामग्री को मिला लिया। ये अभी बहुत टाइट है, तो सबसे पहले जो हमने सोक करके ड्राई नट्स रखे थे उन्हें डाल देंगे। पहले हम इसे मिला लेंगे क्योंकि इसमें भी नमी है, जूस है। उसके बाद हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इन्हें अच्छी तरह से एक दिशा में घुमाते हुए मिला लिया, लेकिन ये अभी काफ़ी टाइट है। तो अब मैंने ये कुछ चोको चिप्स लिए हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, उन्हें भी डाल दिया है और इन्हें भी अच्छे से मिला लूँगी। अभी मैंने चौथाई कप दूध और लिया है, तो इसमें से आधा दूध डालूँगी और इसे मिला लूँगी। ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे।
क्योंकि प्लम केक बनाते हैं तो उसका बैटर हमें पतला बिल्कुल भी करना नहीं होता है, वरना सभी ड्राई नट्स हमारे बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे। ये गाढ़ा है तो मैंने बाकी बचा दूध भी डाल दिया है और इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से मिला लूँगी, लेकिन हमें एक दिशा में मिलाते हुए हल्के हाथ से मिलाना है। तो अब तक हम इसमें आधा कप दूध डाल चुके हैं, लेकिन अब भी गाढ़ा है तो मैंने 2 टेबल स्पून दूध और लिया है। तो मैंने 1 टेबल स्पून दूध इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लिया। अब ये परफेक्ट है। अब मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर डालूंगी। विनेगर डालने से होता ही है, जो हमने सोडा वगैरह डाला है वो एक्टिवेट होगा और हमारा केक बहुत अच्छी तरह से फूलेगा। अब बैटर तैयार है। जो केक टिन हमने तैयार करके रखा था उसमें इस बैटर को हम डाल देंगे इस तरीके से। बैटर डालने के बाद हम करछी से इसे लेबल कर लेंगे, एक दो बार इसे टैप कर लेंगे। उसके बाद इसे हम काजू, बादाम, अखरोट से गार्निश करेंगे। ये इंडियन बेरी है, इसे भी डाल दिया है। कुछ मैंने पिस्ता और टूटी फ्रूटी भी डाल दिए हैं। और इधर हमारी कढ़ाई भी प्रीहीट हो चुकी है। इसमें केक टिन को रख करके और ढक करके धीमी फ्लेम पर हम इसे 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। 50 मिनट से पहले बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। मैंने इसे टोटल 1 घंटे बेक किया है, लेकिन मैं कैमरा ऑन करना भूल गई तो मैं चेक करते समय नहीं दिखा पाई। ये मेरा तैयार है। अब इसे ठंडा होने देंगे, ढककर ठंडा करें ताकि ड्राई ना हो। अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। एक प्लेट रख करके मैं इसे अनमोल करके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा कितना परफेक्ट बना है। जो बटर पेपर है उनको भी हम निकाल देते हैं और आप देख सकते हैं हमारा केक कितना इवनली बेक हुआ है। अब इसे सीधा करती हूँ और आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आइए मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। दोस्तों, इसे कट करने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट से लोडेड है तो काटते समय थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं इसे 2 पीसेस में आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना इजीली कट हो रहा है। उसी से लग रहा है हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। और देखिए हमारे ड्राई नट्स हैं वो बिल्कुल बॉटम में नहीं बैठे हैं, इवनली पूरे केक में आए हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा केक बन करके तैयार हुआ है। और जिन जिन सामग्री का मैंने इस केक में इस्तेमाल किया है उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप जा कर के विजिट कर सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना सुपर सॉफ्ट केक बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी प्लम केक को बनाइएगा। इसे बनाना बेहद आसान है, बस कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। जैसे कढ़ाई को हम पहले से प्रीहीट करके तैयार रखें। उसके अलावा केक टिन को भी हम पहले से ही ग्रीस करके तैयार रखें, क्योंकि बैटर बनाने के बाद उसे बहुत देर तक हमें बाहर नहीं रखना होता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होता है उसकी जो एक्टिवेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा केक फूलता नहीं है। तो बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।